अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों टाइम ज़ाया ना करें, टाइम बहुत कीमती चीज़ है। सीधा चले क्लिप देखें। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਦਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ 4.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਹਾਫੀ ਐਸੇ ਸਨ ਹਮ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਵਾਏ ਬਲਕਿ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਿਫੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਬੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਚ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ हर उस शख्स से। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ होना ही नहीं चाहिए, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ जी तो मेरे दोस्तों बात इतनी है कि दज्जाल की कहते हैं एक आंख होगी। वो लोग कुछ लोग ये समझते हैं दज्जाल एक इंसान नुमा की चीज होगी। मेरा बिलीव ये है कि दज्जाल एक निजाम का नाम है, एक दस्तूर का नाम है, एक आने वाले वक्त में जो एक सिस्टम बन जाएगा उसका नाम दज्जाल होगा। वो एक आंख से देखेगा। अब इस गश्ती औरत को, इस बुढ़ी गश्ती को ये नहीं पता कि भी क्या कुछ हुआ है दूसरे लोगों के साथ ना, कहती मुझे पता ही नहीं था, ये कौमे में गई हुई थी। इसको ये नहीं पता कि दूसरे लोगों को ये कुछ हुआ है। इसको ये पता है कि मैंने इल्जाम धरने के लिए अदलिया पे, अदारों के सरबराहों पे अपने कपड़े फाड़ लेने हैं। नंगी आधी नंगी होके तो दो वो चोर बच्चे उनको पीछे खड़ी करके तो लोगों पे इल्जाम लगाने हैं, लोगों पे बुतान तराशी करनी है, लोगों पे कुफर बकना है। इसको ये पता है, इसको ये पता है कि दादरी हो ना हो जो पीछे से हट रहे वो कर देना है। इसको ये नहीं पता कि मरियम नवाज को उसके बाप के सामने जेल के अंदर से गिरफ्तार किया था। इसको ये नहीं पता कि मरियम नवाज के वो सेलों के अंदर बाथरूमों तक कैमरे लगाए हुए थे। इसको ये नहीं पता कि वो जो हकान अब्बासी, हनीफ अब्बासी, फिर जनाब जी वो जो ख्वाजा बरादरान है, कितने लोगों के कितने महीने हवा ही नहीं लगी। हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वो जो था क्या कहते हैं नवाज शरीफ, उसको जेल में जहर तक दी गई। इसको ये नहीं पता। इसको ये नहीं पता जब वो गले पड़ने लगा तो उसको मिन्नतें करके बाहर भेजा और कहना चाह रहे थे भगोड़ा है। वो तो शुक्र है वो जेल के अंदर था, इनकी कस्टडी में था, तो लोगों को समझ लगी कि ये खुद भेज रहे हैं मिन्नतें करके उसके ऊपर हाथ जोड़ के। फिर उन्होंने अपने गुनाह को छुपाने के लिए इसको गश्ती औरत को ये नहीं पता कि अपने गुनाह छुपाने के लिए कहते थे वो स्टाम्प पेपर लिख के दे के जाए ताकि हम लोगों को दिखा सके। वो उसने कहा तुम्हारी औकात 50 रुपए का स्टाम्प लिखवा लो, हम जा रहे हैं। वो भी नवाज शरीफ ने लिखा था, शहबाज शरीफ ने लिखा था। इतनी जरूरत है फिर उसी स्टाम्प पेपर के चक्कर में उसको अंदर कर देते। इस गश्ती को ये नहीं पता कि 3 साल 7 महीने ये इस पक्सर का क्या चल हुआ है। इस गश्ती औरत को ये नहीं पता कि 50-60 रुपए चीनी होती थी, आटा कितना 33-34 रुपए कितना होता था। इस गश्ती औरत को ये नहीं पता बिजली क्या रेट थी। इस गश्ती औरत को ये नहीं पता गैस का क्या रेट था। इस गश्ती औरत को ये नहीं पता सीमेंट, बिजली, रेत, ये सारी चीजों की क्या कीमतें थी। इस कुत्ती माँ की बच्ची को ये नहीं पता था कि वो क्या कुछ करता रहा। इस गश्ती माँ की बच्ची को ये नहीं पता कि यतीमखाने चौक में रोजादारों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। इस कुत्ती माँ की बच्ची को ये नहीं पता कि वो सड़कों पे जो निकलता था उसको कैसे खून देता था, वो कैसे उनको तबाही मचाता था उनकी। इसको ये पता है कि मैंने इल्जामात कैसे लगाने हैं, मैंने झूठ कैसे बोलना है। और जब दूसरे लोगों की बात की है तो जुबान बंद हो गई है। इतना नहीं है जनाब, आगे बहुत कुछ है। एक आपने मसला देखा होगा, वो इसी तरह की किसी कुत्ती माँ का बच्चा मस्करा, वो हरामजादा, वो लकी नहीं, वो क्या कहते हैं शेर अफजल मरवत, उसकी आप जरा क्लिप सुने, उसका क्लिप सुने आप हैरान हो जाएंगे। कहां तक खुदाई दावे करते हैं, अपने को खुदा समझते हैं। क्लिप सुने उसका। मरियम बीबी जो अपने वालिद बुजुर्गवार की तस्वीर उन आटों पे लगवा रही है, ये आटा खाने से रोजा जो है रोजादारों का हराम होगा। अब मुझे आप अपने इंसाफ से बताएं, सारे पाकिस्तानी, सारे मुसलमान इस गंदी जगह, किसी गंदी जगह पे गंदी खारिज कुत्ती माँ के बच्चे की जुबान आपने सुनी है, बात सुनी है। नमाज कबूल हुई है नहीं हुई, रोजा कबूल होना है हुआ है नहीं हुआ, ये अल्लाह का मुंशी लगे हुए। इस कुत्ती माँ के बच्चे को किसने ये इख्तियार दे दिया कि ये कबूल हुआ है कि नहीं हुआ। और इस खंजीर माँ के बच्चे को ये पूछें कि जब इमरान खान की पूरी न्यूज़पेपर के आधे सफे छपे थे, हर चीज के ऊपर उसके फोटो होते थे, वो जायज थी। वो बात पूछेंगे, जवाब नहीं देगा। ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं, काबिल सवाल। ये एक आंख, ये है दज्जाल, ये दज्जाली निजाम है। मीडिया
और ये सारी चीजों के साथ इन्होंने भौंकी जाना है, अपनी बात करी जानी है, आप क्यों नहीं सुननी? आगे सुने क्या कह रहा है, वो भी सुन ले। ये आप क्या बात कर रहे हैं? यानी क्यों? अब वो भाई ये उनके बाप का पैसा है जो अपने बाप की तस्वीर छपवा रही है। इस हरामखोर, बगैरत और बेनस्ले मस्करे से ये बंदा पूछे कि उल्लू के पट्टे, जब तेरे बाप इमरान खान की, वो करप्ट बाप का करप्ट बंदा, उस कादेउड़े की जब फोटो छपती थी तो वो तेरे बाप का पैसा था, वो उस कंजर के बाप का पैसा था जब तुम छापते थे? यहां पे जवाब नहीं दे सकता, ना इन्होंने जवाब देना है। हाँ जी, आप लोग ना शुक्र करो कि आपको जो दूसरी साइड पे जो लोग मिले ना, वो इंसानियत है उनके अंदर असूल है, कानून है, वरना आप सारे कटारे में खड़े होते हैं। क्यों? आप एक बात भी साबित कर सकते हो, एक पैनी भी साबित कर सकते हो, 3 साल 7 महीने पूरी फौज, पूरी अदलिया सारा कुछ साथ लेके आप इस मुल्क पे काबिज रहे हो, यही बकवास करते रहे हो। नवाज शरीफ लूट के खा गया, ले गया, बाहर ले गया। एवन फील्ड का पता है आपने केस किया था, आपको फाइन देना पड़ा है वहां पे अपना जुर्माना पे किया, वो भी कौमी खजाने से। आपका ये भी केस बनता कि कौमी खजाने से पैसे देने पड़े आपकी वजह से, आपने झूठा इल्जाम क्यों लगाया था? एक दमड़ी आप साबित नहीं कर सके। और आपका भगवान जिसके लिए आप बकवास कर रहे हो, जिसको माँ बाप मानते हो, जिसको पैगंबर मानते हो, उसके ऊपर सिर्फ साबित नहीं, वो जेल काट रहा है, जेल के अंदर है। हर एविडेंस, हर चीज सामने पड़ी हुई है। नवाज शरीफ आज तक किसी करप्शन में कन्विक्ट नहीं हुआ, और ये करप्शन में कन्विक्ट हुआ है। नवाज शरीफ आज तक, आपने जो उसके ऊपर केस बनाया था उसके ऊपर सजा नहीं दे सके थे, सजा के लिए आपको एक बहाना छोटा ढूंढना पड़ा था, वो भी उड़ गया हुआ है। तो इसके ऊपर सब कुछ साबित है। इसकी बात कंजर के बच्चे क्यों नहीं करते? ओए कुत्ती माओ के बच्चों, इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? यहां पे तुम्हारी जुबान को लकवा जाता है। अब मेरे दोस्तों, बात इतनी है कि आप मुझे पता क्या एतराज करोगे, आप मुझे पता क्या बोलोगे, कभी गाली नहीं बकनी चाहिए। और खास तौर पे यही लोग बोलेंगे, क्यों? ये पहले कुत्ती, गंदी गंदी जगह पे गंदी खारिज कुत्ती मां के बच्चे पहले गालियां निकालते हैं, जब इनको जवाब मिलता है फिर ये मौसम बन के आ जाते हैं, गाली नहीं बकनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो ये खुद ही कर रहे थे। ये इनका एक सिस्टम है। अब हमें बताओ कि आप लैंग्वेज और कोई नहीं समझते, आपको और किसी लैंग्वेज का पता ही नहीं चलता, आपको सिर्फ इसी लैंग्वेज में समझ लगती है जो मैं अभी बोल रहा हूं। और जो आप मुझे कमेंट्स में जो कुछ बोलते हो, वो अगर मैं इधर दिखाना शुरू कर दूं तो आप हैरान हो जाओ। ये भी बहुत कम मैं अपनी वो तबीयत के मुताबिक बहुत कम मैंने डाला है। मेरा दिल चाहता था इतना सारा डालू, मैंने इतना सा डाला है। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे किसी और गपशप में। अल्लाह हाफिज।